हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएनसी बीएमसी फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, अगर आप सीएनसी बीएमसी फील्ड में सीएनसी में एंट्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सीएनसी सीखना चाहते हैं, सीएनसी या बीएमसी सीखना चाहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दिया है, ये मैटर नहीं करता। आप अगर इस फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस के आधार पर पेमेंट मिलता है। आप मेरा हेडलाइन देखो, एक्सपीरियंस के आधार पर पेमेंट मिलता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या यह सच है कि एक्सपीरियंस के आधार पर पेमेंट मिलता है? नहीं, एक्सपीरियंस के आधार पर पेमेंट नहीं मिलता। एक्सपीरियंस के आधार पर पेमेंट नहीं मिलता। एक्सपीरियंस के आधार पर पेमेंट नहीं मिलता है। आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये चीज के आधार पर पेमेंट नहीं मिलता। कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपके बारे में उसे नहीं मालूम है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जो सामने आपका इंटरव्यूअर होगा, जो आपका इंटरव्यू लेगा, तो उसे आपके बारे में नहीं मालूम है। आपसे वो रिज्यूम मांगेगा और रिज्यूम में लिखा होगा 10 ईयर एक्सपीरियंस। 10 ईयर एक्सपीरियंस आपके रिज्यूम में लिखा होगा 10 ईयर एक्सपीरियंस, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा, मालूम कैसे होगा कि आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है? मैं आपको अपने वर्कशॉप का एक बात बताता हूं कि हमारे वर्कशॉप में एक प्रोग्रामर आए थे। उनका एक्सपीरियंस लगभग 12 या 13 साल का उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन उनका एक्सपीरियंस क्या था? उन्होंने सिर्फ सिंपल शाफ्ट बनाए थे। मान लो ये शाफ्ट हो गया, इसकी डाया है 50 mm और ये लंबाई है 100 mm। सिंपल उन्होंने क्या किया था? सिर्फ शाफ्ट बनाया था। थ्रेड उन्होंने किया था, उन्होंने थ्रेड बनाया था, तो सिर्फ उन्होंने थ्रेड बनाया था। सिंपल काम किए थे, बुश बनाए थे, शाफ्ट बनाए थे और बोल्ट बनाए थे, और कोई काम नहीं किए थे। रेडियस का, एंगल का, ये उतना इंपॉर्टेंट उनके पास में नहीं था, क्योंकि एंगल में, चेम्पर में जो भी यहाँ पे चेम्पर मार दिया, 45 का हो गया ये भी चलता है, 30 का हो गया ये भी चलता है, तो कोई मैनर नहीं था। मतलब साइज जो थे, उन्होंने सिर्फ सिंपल काम किया था। जब हमारे पास में आए तो मैंने उन्हें उनका इंटरव्यू लिया, उनका मशीन पे मैंने इंटरव्यू लिया। हमने उनको पार्ट दिया था इस तरह से, हमने उनको पार्ट दिया बनाने के लिए इस तरह से। यहां पे 2 रेडियस था, यहां पर 2 रेडियस था, यहां पर 2 रेडियस था। ये रेडियस हमें मालूम है, ये 40 था और ये था 60। 40 mm का ये था और 60 mm का ये था। 40 का रेडियस ये था, R40 और R60। 40 का रेडियस ये था और 60 का ये था। और ये लंबाई कंफर्म नहीं हूं मैं, लंबाई क्या थी, 10, 12, 15 जो भी रहा हो, मान लो ये 15 रहा हो, ये 18 रहा हो, तो ये पार्ट वो नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वो एक ही लाइन से काम करते आए, या तो पिन बनाए या तो थ्रेड का बोल्ट बनाए। और जो भी वो पार्ट बनाते थे वो सारे प्रोडक्शन में होते थे, 10,000 पीस, 5,000 पीस, 8,000 पीस। और एक ही कंपनी में कम से कम उन्होंने 7-8 साल निकाल दिया। उन्होंने 2 कंपनी उन्होंने चेंज किया, हमें बताए हो कि एक कंपनी में 8 साल निकाले और दूसरी कंपनी में 3-4 साल निकाले, और सारी जगह प्रोडक्शन पे गए। वो एक बार अगर सेटिंग लग गया मशीन में तो उनका महीना दिन तक, 15 दिन तक प्रोग्राम चलते रहा है। तो यही कारण था कि ये पार्ट वो नहीं बना पाए। ये कारण था कि इस पार्ट को वो नहीं बना पाए। अब हमारे पास से करके गए वो, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर आदमी की इज्जत होती है। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी वजह से उनकी कोई बदनामी हो, या हमारा हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस सही दिशा में नहीं है, एक्सपीरियंस आपका 10 साल का है लेकिन आपको नॉलेज नहीं है उतना, 10 साल का एक्सपीरियंस में आपने क्या किया?
सिर्फ बोल्ट बनाया और सॉफ्ट बनाया, और आपने कुछ नहीं किया। तो जितने भी टेढ़े मेढ़े यहाँ काम आएंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपीरियंस वो होता है कि आपको नॉलेज क्या है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने कोई भी पार्ट आपको दे दिया, आप उसे कर लें, वो होता है एक्सपीरियंस, नॉलेज। एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें काम नहीं करेगा। अगर एक ही पार्ट आदमी बनाया है, बोल्ट बनाया है, एक मशीन में सेटिंग चल रही है, 10,000 का, 5,000 का, महीना 2 महीना 3 महीना, यहाँ तक कि 4-4 महीने तक सेटिंग चलती थी एक मशीन पे। बस टूल चेंज करो और साइज को कवर करो। प्रोडक्शन में माल चल रहा है 50,000 का, लाख का, ये माल चल रहा है, तो वो हमें बता रहे थे कि हमारे पास में प्रोडक्शन के काम चलते थे, तो मैं इसे नहीं बना पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सीएनसी बीएनसी फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं तो आप ज्यादा करके काम सीखो, काम सीखो, हर टेढ़े मेढ़े काम आपको करने आना चाहिए। डिग्री और जो चैम्पर होता है, इसका कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा प्रोग्रामिंग इसी में है, डिग्री और चैम्पर में। सिंपल सिंपल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इसका डिग्री का डाया कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, चैम्पर का एंगल कैसे हम देंगे, तो ये चीजें सारे आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको नहीं आती है तो फिर आपका एक्सपीरियंस वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, किसी भी कंपनी में, तो सामने वालों को आपको नहीं मालूम है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपका वो रिज्यूम मांगेगा और रिज्यूम के हिसाब से वो देखेगा कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे आपको रख लेगा। लेकिन जब आप उसका काम नहीं कर पाओगे तो आपको हटा देगा काम से, आपको काम पे नहीं रखेगा। तो इसलिए आपको जरूरी है कि अगर आप सीएनसी बीएमसी फील्ड में एंट्री कर रहे हैं तो आपको काम आने चाहिए। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग आप 1 महीने में नहीं सीख सकते। सीएनसी प्रोग्रामिंग महीने 2 महीने का काम नहीं है, 1 महीना 2 महीने में आप सीएनसी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, इसके लिए टाइम लगता है। आपको बस एक तरीका बता दिया जाता है कि आपको करना कैसे है। बाकी एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आप सीएनसी बीएमसी सीखना चाहते हैं, सीएनसी बीएमसी सीखना चाहते हैं तो आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि अगर मैं सीएनसी सीखना चाहूं तो हमारी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन क्या होना चाहिए हमारा। मैं एक वर्कशॉप में गया था, काम का ऑर्डर लेने के लिए। तो वहां पे हमारे पास में 2-4 लड़के लोग आए और उन्होंने पूछा कि सीएनसी बीएमसी सीखने के लिए हमारा एजुकेशन क्या होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए। तो एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि अगर आप सीएनसी बीएमसी सीखना चाहते हो, सीएनसी बीएमसी अगर आप सीखना चाहते हो तो पढ़ाई आपका कोई मैटर नहीं करता। आप कितना पढ़े हैं इस चीज का कोई भी मैटर नहीं है, कि आपका एजुकेशन क्या है। अगर आप सीएमसी बीएमसी सीखना चाहते हैं तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपने पढ़ाई कितना किया है, आपने पढ़ाई कितना किया है कोई मैटर नहीं करता है। आपको सीखना है तो 1 से लेकर 100 तक आपको गिनती आना चाहिए, और एबीसीडी जो होता है ये चीजें आपको आनी चाहिए, तो आप सीख जाओगे। इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो। 1 से लेकर 100 तक गिनती, और आपको एबीसीडी आना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत अगर लिखा रहे तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। हमारे संपर्क में ऐसे बहुत से प्रोग्रामर है, या आपके भी अगर इस लाइन में क्षेत्र में हो आप, तो आपके भी संपर्क में कोई ऐसा होगा कि जिसको कोई भी जानकारी नहीं है, पढ़ाई कोई खास उसने नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो टॉप के प्रोग्रामर है, टॉप के प्रोग्रामर हैं वो, टॉप के प्रोग्रामर हैं। उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी प्रोग्रामर वो टॉप के हैं। कैसे हैं? एक प्रोग्रामर हमारे संपर्क में थे, उन्होंने 5वीं तक पढ़ा था, वो 5वीं तक पढ़े थे, वो 5वीं तक पढ़े थे। खान सर के नाम से जानते हैं हम उनसे। खान सर जो थे वो 5वीं तक पढ़े थे, लेकिन टॉप के प्रोग्रामर थे, टॉप के प्रोग्रामर थे। उन्होंने 5वीं तक पढ़ा था, लेकिन टॉप के प्रोग्रामर थे। जियोमेट्री ऑफसेट आपने देखा होगा, जियोमेट्री ऑफसेट, सीएनसी मशीन में जियोमेट्री ऑफसेट होता है। उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये जियोमेट्री ऑफसेट ये लिखा हुआ है।
उनको ये लिखा हुआ नहीं मालूम पड़ता था कि ये जियोमेट्री ऑफसेट है, बस वो देख के समझ जाते थे कि ये जियोमेट्री ऑफसेट है। हमें यहाँ पे एक्स और एक्स जो भी लिखना आपको 10 20 और जेड 0.0 हमें यहाँ पे जाना है जियोमेट्री ऑफसेट में। तो उन्हें ये चीज नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन उनको ये मालूम है, देख के वो समझ जाते हैं कि ये जियोमेट्री ऑफसेट है, ये वीआर ऑफसेट, हमें क्या लिखना है, कैसे प्रोग्राम बनाना है, एक्स कितना लिखना है, जेड कितना लिखना है, आर का रेडियस हमारा कितना होना चाहिए, सारे कैलकुलेशन उन्हें मालूम थे। तो अगर आप सीएनसी बीएमसी सीखना चाहते हो तो आपका एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता कि आपने पढ़ाई कितना किया है, बस आप इस फील्ड में घुस जाओ और थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। जैसे मान लो 1 से लेकर 100 तक गिनती हो गया, और थोड़ी बहुत इंग्लिश आना चाहिए जो लिखा रहे कि ज्योमेट्री ऑफसेट क्या होता है, वर्क ऑफसेट क्या होता है, तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप सीएनसी बीएमसी फील्ड में एंट्री कर रहे हैं तो आप बेझिझक एंट्री करो, आप बेझिझक एंट्री करो, बस आपको सीखना है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि हाँ हमें इस लाइन में आना है, तो आप इस लाइन में एंट्री करो और इसमें अच्छे पैसे हैं, बस आपको काम सीखने की जरूरत है। इस लाइन में पेमेंट अच्छे हैं, बस आपको काम सीखने की जरूरत है। मार्केट में काम बहुत सारे हैं, मार्केट में बहुत सारे काम है, बस स्किल्ड की जरूरत है। अगर आपके पास में स्किल है, आप कारीगर बेहतरीन है, अच्छे हैं, तो बहुत सारे मार्केट में काम है और एक अच्छा पैसा आप इस फील्ड में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीएनसी बीएमसी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।